हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो है वो बेसिक डिफरेंस जो है वो देखा था, दैट इज़ बिटवीन द प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया। दैट इज़ प्रोटोथीरिया जो है, अब हम इसको आज की वीडियो में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे अलोंग विद इट्स हैबिटेट, इसके जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, एनाटोमी जो इसकी है, एंड द क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू इट, दैट इज़ इसके अंदर बेसिकली कौन सा जो है ऑर्डर जो है वो आता है। जैसे कि अगर हम प्रोटोथीरिया की बात करें तो इसका जो है एक ऑर्डर माना जाता है, दैट इज़ द ऑर्डर मोनोट्रिमेटा। सो प्रीवियस वीडियो में हमने मेमेलिया क्लास से रिलेटेड जो है उसका जो एक बेसिक क्लासिफिकेशन पैटर्न है वो हमने देखा था। इसमें जो है आपके बेसिकली 3 सब क्लासेस आती हैं, जिसके अंदर प्रोटोथीरिया एक है जो कि एग लेइंग मैमल से रिलेटेड है। थीरिया एक सब क्लास है जिसके अंदर जो है एक इंफ्रा क्लास आती है, दैट इज़ द मेटाथीरिया। तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है इसके कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ जो एनिमल्स जो हैं जो इस सब क्लास से बिलोंग करते हैं वो कौन सी रीजन्स में पाए जाते हैं, कौन सी जो है रीजन्स हैं जहाँ पर वो रिस्ट्रिक्टेड भी हैं। जैसे कि अगर हम इनकी बात करें तो ये पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड होली टू ऑस्ट्रेलियन रीजन इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड द न्यू गिनिया। दैट इज़ इन रीजन्स के अलावा ये कहीं पर और नहीं मिलते, वहीं पर रिस्ट्रिक्टेड है। इनका जो है अगर हम कहें कि माइग्रेशन जो है वो भी अब पॉसिबल नहीं है ड्यू टू वेरियस रीजन। जैसे कि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के केस में तो जोग्राफिकल जो है इसका जो सेपरेशन जो है वो और कॉन्टिनेंट से काफ़ी अलग है, ठीक है। बीच में जो है वो काफ़ी वास्ट जो है वो ओशियंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एनिमल्स जो है एवोल्यूशन के टाइम के आफ्टर जो है वहीं पर रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज़ द हैबिट एंड द हैबिटेट, दैट इज़ इनकी क्या हैबिट और हैबिटेट होती है। तो बेसिकली या तो ये एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनका जो नेचर है दैट इज़ दे लिव इन बोरोइंग नेचर होता है। मेनली जो है इंसेक्टिवोरस होते हैं, दैट इज़ दे फीड ऑन इंसेक्ट्स, वॉर्म्स। और नॉक्टर्नल होते हैं, दैट इज़ नाइट के अंदर जो है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, नाइट के अंदर जो है वो एक्टिव रहते हैं। एयर ब्रीदिंग है, दैट इज़ पल्मोनरी ब्रीदिंग इनके अंदर पाई जाती है, दैट इज़ बाय लंग्स। इनकम्प्लीटली वार्म ब्लडेड, दैट इज़ पार्शियली वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक ये होते हैं, बिकॉज इनके अंदर जो है कंप्लीट एक जो है बैलेंस जो है वो दिखने को नहीं मिलता विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में इनके अंदर जो है कुछ जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो होता है, दैट इज़ इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सेम नहीं रह पाता, पार्शियली वो है वार्म ब्लडेड ये होते हैं। देन दे आर ऑफ क्वाड्रूपेडल, दैट इज़ जो है 4 लेग्स जो हैं बेसिकली इनके होती हैं। ओवीपेरस और वी कैन से एग लेइंग मैमल्स जो हैं वो ये होते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें या फिर मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो बॉडी जो है इनकी स्मॉल होती हैं, हेयर्स और स्पाइन से जो है वो कवर रहती है। स्नाउट जो होती है वो लेटर जो है एक बीक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। एक्सटर्नल ईयर्स जो होते हैं इनके अंदर एब्सेंट में होते हैं। टेल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स पर। और मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं दे आर विदाउट टीथ्स। Then in male they carries a hollow horny a tarsal spur, बेसिकली एक स्ट्रक्चर ये होता है ऑन ईच हिंड लेग के ऊपर बेसिकली ये मिलता है, कनेक्टेड इंटरनली टू अ क्रूरल पॉइजन ग्लैंड। तो टार्सल स्पर जो है वो एक पॉइजन ग्लैंड जो है मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उससे इंटरनली जो है वो ये कनेक्ट रहता है। एंड इन केस ऑफ फीमेल्स, जैसे कि हमें पता है ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ओवी पैरस जो है वो होते हैं, एग लेइंग मैमल्स जो हैं वो ये होते हैं। तो इनके अंदर फॉर अ शॉर्ट टाइम, दैट इज़ टेम्परेरी पीरियड के लिए जो है मेमोरी पाउच जो है वो डेवलप हो जाता है, दैट इज़ ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन ओनली।
दैट इज़ ऑन द एब्डोमेन ऑफ द फीमेल। देन एक्सोस्केलेटन की जब बात आती है तो इसके अंदर एपिडर्मल हॉर्नी हेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ हेयर्स का जो ओरिजिन है वो एपिडर्मिस से होता है, दैट्स वाई इन्हें जो है वो एपिडर्मल हॉर्नी हेयर्स कहा गया है। स्पाइंस प्रेजेंट होती हैं, बीक्स और क्लोज जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। स्किन जो होती है वो ग्लैंडुलर होती है। वेरियस टाइप्स के जो ग्लैंड्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन बात आती है बॉडी कैविटी की, तो बॉडी कैविटी जो है वो डिवाइडेड रहती है बाय अ मैमेलियन डायफ्रैगम इनटू एन इंटीरियर थोरैकिक एंड अ पोस्टीरियर अब्डोमिनल कैविटी। दो तरीके की जो है बॉडी कैविटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। स्कल की बात करें, दैट इज़ द एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो स्कल जो है वो बेसिकली डाइकोंडाइलिक होता है। डाइकोंडाइलिक बेसिकली मीन्स स्कल जो है वो बेसिकली दो टाइप्स के जो है वो देखने को मिलते हैं, डाइकोंडाइलिक एंड मोनोकोंडाइलिक। इनका जो है बेसिकली मीन ये है कि ये एक तरीके के ब्रेन हेमिस्फेयर्स जो हैं वो होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में जो है एग्जिस्ट करते हैं। और बेसिकली जो है इनको जो है वो कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द क्रेनियम बोन्स, मतलब क्रेनियल बेस जो है कैसा जो है या कितनी बोन्स जो है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है, उनके बेसिस पर जो है इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। बोथ जो आपकी ये स्कल जो होते हैं डाइकोंडाइलिक एंड मोनोकोंडाइलिक, दैट इज़ बोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और थॉट प्रोसेस में ये काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन एनाटॉमिकल डिफरेंस जो है इनकी लोकेशन के बेस पे हम इनको अलग जो है वो कर पाते हैं। सो डाइकोंडाइलिक के अंदर बेसिकली एक ऐसा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आएगा जिसमें दो तरीके की बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। दैट इज़ एक होती है इंटरपेरिएटल बोन एंड द सेकंड वन इज़ द ओसिपिटल बोन, जो कि एक क्रेनियम का या फिर स्कल कैविटी का जो है एक पार्ट जो है वो बनती हैं और जो है ब्रेन को जो है हाउसिंग का जो है पार्ट जो है वो बनाती है। दैट इज़ ब्रेन जो है उसी के अंदर आपका रहता है। देन ऑर्बिट्स कंटिन्यूअस विद टेम्पोरल फोसे, टेम्पोरल फोसे के कंटिन्यूअस में ही जो है ऑर्बिट्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ईयर ओसिकल्स आर 3, दैट इज़ ईयर ओसिकल्स बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 3 बोन्स को जो है वो कहा जाता है। मिडल ईयर के अंदर जो है जिसे कि हम टिम्पैनिक कैविटी या टिम्पैनम भी कहते हैं, 3 तरह की जो है वो बोन्स जो है स्मॉल बोन्स जो है वो पाई जाती हैं, जिन्हें कि मैलियस, इनकस और स्टिपीज जो है वो कहा जाता है। इन तीनों को जो है वो कंबाइंडली जो है हम ओसिकल्स भी कहते हैं। देन मैलियस और इनकस जो होती हैं वो थोड़ी रिलेटिवली लार्ज होती हैं। सेरेब्रल वर्टिब्रे जो है इनके अंदर 7 मिलते हैं एंड रिब्स जो होती हैं वो यूनिसिफेलस होती हैं। कोरेकोइड्स जो होते हैं इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं। सो कोरिकोइड जो है वो बेसिकली एक तरीके की पेयर्ड बोन स्ट्रक्चर होती है जो कि सोल्जर के पार्ट के अंदर जो है वो पाई जाती है ऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सेप्ट द थीरियन मैमल्स, दैट इज़ जो आपके मार्सुपियल्स हैं एंड द प्लेसेंटल्स हैं, उनको छोड़ के बाकी सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। सो अगर हम मोनोट्रीम्स की स्पेशली बात करें तो उनके अंदर जो है वो 2 टाइप की कोरेकोइड्स जो बोन जो है वो पाई जाती हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ द रेप्टाइल्स की जो कोरेकोइड बोन्स हैं वो भी इनमें मिलती हैं, जिसे कि प्रोकोरेकाइड या फिर एंटीरियर कोरेकोइड के नाम से जाना जाता है। और जो है दूसरी टाइप की दैट इज़ जो कि मैमल्स के अंदर कोरेकोइड बोन जो है वो प्रेजेंट होती है, दैट इज़ द कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ द मैमल्स, तो वो भी जो है इनके अंदर एक सेपरेट बोन के फॉर्म में जो है वो पाई जाती है। देन अ लार्ज टी शेप्ड इंटरक्लेविकल इज प्रेजेंट सिमिलर टू दैट ऑफ द रेप्टाइल्स। सो बेसिकली इंटरक्लेविकल जो है वो एक बोन होती है जो कि मोस्टली टेट्रापोड्स के अंदर जो है वो क्लेविकल्स के बिटवीन जो है वो लोकेटेड होती है। और थीरियन मैमल्स की बात करें हम, जैसे कि जो कि मार्सुपियल्स हैं और जो प्लेसेंटल्स हैं, वो ही ऐसे टेट्रापोड्स हैं जिनमें कभी भी एक इंटरक्लेविकल नहीं पाई जाती। लेकिन अगर जब हम मोनोट्रीम्स की बात करते हैं तो उनके अंदर जो है वो इंटरक्लेविकल जो है जस्ट लाइक दैट ऑफ द रेप्टाइल्स प्रेजेंट होती है। अ पेयर ऑफ स्मॉल रोड लाइक मार्सुपियल बोन्स जो हैं वो भी यहाँ प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज़ दैट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम।
द फर्स्ट थिंग इज़ दैट इज़ टीथ जो होते हैं इनमें केवल एम्ब्रियोज़ के अंदर ही डेवलप होते हैं, बाद में जो है वो एक होनी बीक्स में जो है रिप्लेस हो जाते हैं एडल्ट के फॉर्म में। रेक्टम जो है वो क्लोका के अंदर ओपन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें दैट इज़ वो पल्मोनरी होता है, दैट इज़ बाय लंग्स जो है वो होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं, जो हार्ट जो है वो 4 चैम्बर होता है, दैट इज़ 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स आर देयर। राइट ओरिको वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो इनकम्प्लीट होता है और वो फ्लैशी होता है। right valve that is tricuspid and not the bi as in case of other mammals. So basically right auriculoventricular valve को ही tricuspid valve जो है वो कहा जाता है। So tricuspid valve जो है basically वो right dorsal side में जो है वो पाया जाता है हार्ट के, in case of mammalian heart that is superior portion of the right ventricle के superior या upper position पर। So basically function जो है वो इस valve का ये होता है that is it prevent back the flow of the blood from right ventricle into the right atrium ड्यूरिंग राइट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, दैट इज सिस्टोल के टाइम पर जो है ये ब्लड का फ्लो जो है वो कंट्रोल करता है या प्रिवेंट करता है, जिससे कि वो जो है वो नॉर्मल जो है फंक्शन जो है वो बना रहे, दैट इज़ फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड द राइट आर्टरियम। एंड इन केस ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है बेसिकली उसमें 3 कस्प या फिर हम कहें कि लीफलेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, दैट इज़ द एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड द सेप्टल कस्प। ये 3 जो है इसके जो है बेसिकली ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है इसके लीफलेट्स के नेम है। देन कोडे टेंडिने आर एब्सेंट इन केस ऑफ डीज। तो कोडे टेंडिने बेसिकली क्या होते हैं, इन्हें बेसिकली जो है वो हार्ट स्ट्रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इन इलास्टिक कॉर्ड्स जो है वो मानी जाती हैं जो कि बनी हुई होती हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि कनेक्ट करती है टू दैट द पेपिलरी मसल्स टू द ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड द मिट्रल वॉल्व इन द हार्ट। सो बेसिकली ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो हार्ट स्ट्रिंग्स होती हैं, ये इनके केस के अंदर दैट इज़ मोनोट्रेम्स के केस में जो है वो एब्सेंट होती है। आरबीसी जो होती है वो स्मॉल साइज की होती है, सर्कुलर होती है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। देन बॉडी टेम्परेचर जो है इनका वो वेरी करता है, दैट इज़ ये पार्शली जो है वो वार्म ब्लडेड होते हैं, दैट इज़ बिटवीन 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो किडनीज़ जो होती हैं इनमें वो मेटानेफ्रिक होती हैं। एक मेमेलियन मेटानेफ्रिक किडनी जो होती है वो बहुत ही हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गन होती है, जो कि वेस्ट मटेरियल्स को जो है वो फ़िल्टर करती है सर्कुलेशन से। एक इलेक्ट्रोलाइट और पीएच का बैलेंस जो है बॉडी फ्लूइड के अंदर ये बैलेंस करके रखती हैं एंड आल्सो द ब्लड प्रेशर और ब्लड कंपोजिशन को भी ये बैलेंस करके रखती हैं। मैमल्स के केस की अगर हम बात करें तो उनमें मेटानेफ्रिक किडनीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। मीज़ोनेफ्रिक किडनी भी एक टाइप की किडनीज़ होती हैं जिन्हें हम सिंपलर और वी कैन से अर्लियर फॉर्म्स ऑफ किडनी कह सकते हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक ऑर्गन के टाइम पर ही जो है वो बनती हैं। ये एक तरीके का एम्ब्रियोनिक ऑर्गन होती हैं और ये बाद में जो है मैमल्स के अंदर जो है वो डिसअपियर भी हो जाती हैं। एंड नाउ द नर्वस सिस्टम, तो ब्रेन जो है वो स्मॉल होता है, सिंपल होता है, विदाउट एनी कॉर्पस कैलोसम, जैसा कि हमने पहले डिस्कस भी किया था। ऑप्टिक लॉब्स इनमें 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। कोक्लिया जो होता है वो स्लाइटली बेंट होता है। दैन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेल के अंदर जो है वो टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल एंड पेनिस जो है वो रेक्टाइल होता है, पासिंग आउट स्पर्म्स जो है उनकी पासिंग जो है वो करता है, बट नॉट यूरिन, दैट इज़ यूरिन जो है वहाँ से पास नहीं होता। इन फीमेल राइट ओवरी इज़ रिड्यूस्ड एंड ओविडक्ट्स लीड सेपरेटली इनटू क्लोका, दैट इज़ राइट जो ओवरी होती है वो थोड़ी रिड्यूस होती है, उसकी साइज जो होती है वो थोड़ी कम होती है। देयर आर आल्सो नो यूट्रस एंड वेजाइना, तो इनके केस में जो है फीमेल्स में यूट्रस और वेजाइना जो है वो भी देखने को नहीं मिलते। देन द डेवलपमेंट,
तो डेवलपमेंट की जब बात आती है तो फीमेल्स जो होती हैं वो ओवीपेरस होती हैं, एग लेइंग होती हैं, एग्स वेरी लार्ज विद मच योक एंड प्लास्टिक शेल्स जो हैं वो उनके बने हुए होते हैं। क्लीवेज जो है वो इनमें मीरोब्लास्टिक होता है, कोई भी यूट्रीन गेस्टेशन दैट इज़ बॉडीली अटैचमेंट जो है वो इनमें नहीं देखने को मिलता। न्यूली हैज जो यंग इमेच्योर जो होते हैं वो फेड करते हैं ऑन द मिल्क इन द अब्डोमिनल पाउच टिल फुली डेवलप। तो अब्डोमिनल पाउच जो कि थोड़े कम समय के लिए जो है फीमेल्स डेवलप होता है, उन पर ही जो है यंग वंस जो है वो इमेच्योर यंग वंस जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं। क्लासिफिकेशन की जब बात आती है तो इसके अंदर बेसिकली जो है ऑर्डर आता है मोनोट्रिमेटा। मोनोट्रिमेटा ऑर्डर के अंदर भी दो फैमिलीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं, दैट इज़ द टैकीग्लोसिडे एंड द ऑर्निथोरैंक्निडे। सो बेसिकली टैकीग्लोसिडे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, लिम्स जो हैं इनके स्ट्रॉन्गली क्लोड होते हैं, बरोइंग जो इनमें जो फीचर पाया जाता है उसके लिए एज एन अडेप्टेशन हम इसे कह सकते हैं। टेल जो है वेस्टिजियल फॉर्म में होती है, डेवलप नहीं होती। पिना जो है डिस्टिंक्ट होता है। इसके केस में, इस फैमिली के केस में जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है दैट इज़ द स्पाइनी आंटीटा। देन द सेकेंड फैमिली इज़ ऑर्निथोरैंक्निडे, दैट इज़ ये सेमी एक्वेटिक होते हैं, दैट इज़ हाफ ऑन लैंड एंड हाफ इन केस ऑफ वाटर जो है बेसिकली इनका हैबिटेट रहता है। बोरोइंग नेचर के होते हैं, लिम्स जो है अगेन क्लोड होते हैं, प्लस वेब्ड फीट होते हैं ड्यू टू इनकी जो हैबिटेट है जो कि सेमी एक्वेटिक होती है, इनके कारण हम कह सकते हैं। देन बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट फर से कवर रहती है, टेल वेल डेवलप होती है, पेडल लाइक होती है। पिना जो है वो वेस्टिजियल फॉर्म में अगेन जो है होती है, इनमें डिस्टिंक्ट नहीं होती एज इन केस ऑफ द टैकीग्लोसिडे फैमिली। एग्जाम्पल जो है वो इसके अंदर प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस जो है वो कंसिडर किया जाता है। सो दिस इज़ अ डायग्राम दैट इज़ द फीमेल प्लेटिपस। फर्स्ट डायग्राम इट इंक्यूबेटिंग हर 2 eggs, दैट इज़ एग्स का जो है इंक्यूबेशन एट दैट टाइम चल रहा है। एंड इन सेकेंड केस न्यूली हैच्ड यंग वंस आर देयर, मिल्क ग्रूव्स जो है वो एब्डोमन पर हैं जहाँ से जो है वो सकल कर रहे हैं, एक टेम्प्रेरी पाउच जो है वो भी बना हुआ है। सो दिस इज़ द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन ऑफ फीमेल प्लेटिपस। And this is the another diagram that is the foot of male echidna, that is the presence of a tarsal spur and the toilet claw is also there. And in case second diagram is the poison apparatus of the male platypus, that is dissected form के अंदर जो है वो poison apparatus इसमें दिखाया गया है, poison gland इसमें है, muscles हैं, एक tarsal spur that is the structure, reservoir is also there, एक duct है that is connecting the two. So yeah, this is all about the subclass Prototheria. In the next video हम जो है वो infra class Metatheria को भी discuss करेंगे with the same distinctive characteristics and the diagram. So stay tuned for the next video. Thanks for watching.